जी क्वेश्चन नंबर 4 है आज एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 1 प्लस एयोटा ओवर 1 माइनस एयोटा होल स्क्वायर, इसे हमने सिंपलीफाई करना है। तो मैंने ऐसे किया कि मैंने पहले 1 प्लस एयोटा का स्क्वायर अलहदा कर लिया, 1 माइनस एयोटा का स्क्वायर अलहदा कर लिया, यानी ऊपर वाली रकम का स्क्वायर अलहदा, नीचे वाली रकम का मैंने स्क्वायर अलहदा कर लिया। अब उसके बाद मैंने वो स्क्वायर वाला कुलिया लगाकर ए प्लस बी के स्क्वायर वाला कुलिया लगा करके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये कुलिया लगाकर मैंने इसे भी ओपन कर दिया, खोल दिया, और 1 माइनस एयोटा स्क्वायर को ए माइनस बी के स्क्वायर वाला कुलिया लगाकर इसे भी मैंने खोल दिया, यानी ए की 2 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 कुलिया वाला, ए की जगह 1, बी की जगह एयोटा, तो 2 एयोटा आ गया। इसी तरह ए स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी एयोटा स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 एयोटा। अब एयोटा स्क्वायर जो है हम जानते हैं वो -1 के बराबर होता है, इसकी जगह -1 लिख दिया। इधर भी एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 लिख दी। तो जब -1 लिखी, ये -1 था, +1 कट गया, इधर भी -1 +1 कट गया, तो इधर अकेला बच गया +2 एयोटा, नीचे बच गया -2 एयोटा ये वाला। तो ये दोनों कट गए तो -1 जवाब आ गया। तो -1 को हम लिख सकते हैं -1 प्लस 0 एयोटा। अगर हम a प्लस बी एयोटा की फॉर्म में इसे लिखना हो तो फिर ये बनेगा -1 प्लस 0 एयोटा। अब अगला है जी इसका क्वेश्चन नंबर 4 का 6th पार्ट। ये था 5th पार्ट और ये 6th पार्ट है कि 1/2 प्लस 3 एयोटा इंटू 1 माइनस एयोटा। तो पहले तो हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, सिंपल करने के लिए, हल आसान बनाने के लिए, से पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 को 1 से 2 आ गया, 2 को एयोटा से -2 एयोटा, 3 एयोटा को 1 से 3 एयोटा, 3 एयोटा को माइनस एयोटा से तो -3 एयोटा स्क्वायर आ गया। तो इन द नेक्स्ट स्टेप एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दी, तो वो माइनस इस 1 से टक्कर आके +3 हो गया, और इधर 3 एयोटा से 2 एयोटा माइनस किया तो इधर हमारे पास एयोटा बच गया, ये 2 वैसे का वैसे आ गया। इन द नेक्स्ट स्टेप 2 + 3 को ऐड किया तो 5 आ गया, एयोटा हमने प्लस वैसे लिख दिया। तो अगले स्टेप में हमने फिर इसे वो रैशनलाइज करने वाली बात है कि 1/5 प्लस एयोटा, तो मैंने इसे मल्टीप्लाई कर दिया 5 माइनस एयोटा से और इसी से डिवाइड कर दिया, क्योंकि अपनी तरफ से जब किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर उसी से डिवाइड करते हैं। तो ये 5 माइनस एयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 माइनस एयोटा आ गया, 5 माइनस एयोटा को 5 प्लस एयोटा से मल्टीप्लाई किया तो a प्लस बी और a माइनस बी ये वाली फॉर्म बन गई। तो ये कुलिया मैंने अप्लाई कर दिया कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो अगले स्टेप में 5 माइनस आयोटा वैसे ही आ गया, तो 5 का स्क्वायर लिया तो ये हमारे पास 25 आ गया, आयोटा का स्क्वायर लिया तो आयोटा के 2 हो गए। अच्छा, अब अगले स्टेप में हमने आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट किया, माइनस माइनस +1 हो गया, 25 और 1 26 हो गया। अब ये 26 को 5 के नीचे अलहदा कर दें, एयोटा के नीचे अलहदा कर दें, तो ये इसकी सादा फॉर्म बन गई, क्योंकि उसने कहा यह था कि इस तरह सॉल्व करें कि a प्लस बी एयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो ये हो गया जी क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम पार्ट्स हो गए। अब हम क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने ये वैल्यूज़ दी हुई हैं, वो कहता है इनके लिए आपने z बार निकालना है, z माइनस z बार निकालना है, z प्लस z बार निकालना है, z इंटू z बार निकालना है। तो पहला पार्ट है कि z इज इक्वल टू माइनस एयोटा, इसे हम लिख सकते हैं 0 माइनस एयोटा। तो इसका जब बार निकालेंगे यानी कॉन्जुगेट निकालेंगे, बार मीन्स कॉन्जुगेट, यू हैव टू फाइंड कॉन्जुगेट। तो फॉर फाइंडिंग कॉन्जुगेट वी हैव टू चेंज द वैल्यू ऑफ आयोटा। तो आयोटा की वैल्यू चेंज करेंगे तो वी शैल गेट पॉजिटिव वैल्यू। तो हेयर z बार आ जाएगा 0 प्लस आयोटा। तो अब अगला है जी z प्लस z बार निकालना है, तो z की वैल्यू है 0 माइनस आयोटा, ये प्लस ये आ गया, z बार की वैल्यू 0 प्लस आयोटा, ये 0 माइनस आयोटा वो 0 प्लस है, तो प्लस आयोटा और माइनस आयोटा कट के 0 और 0 इसका जवाब आ गया। इसी तरह z माइनस z बार निकालेंगे तो ये z की वैल्यू है 0 माइनस आयोटा, माइनस वैसे ही z बार की वैल्यू है 0 प्लस आयोटा। तो माइनस को अंदर चेंज करेंगे, -0 माइनस आयोटा, तो ये 0 0 से कट गया, माइनस आयोटा और माइनस आयोटा, ये हो गया -2 आयोटा। और z इंटू z बार निकालने के लिए ये z की वैल्यू है, ये z बार की वैल्यू है, तो 0 तो वैसे ख़त्म कर दिया कि माइनस आयोटा और ये प्लस आयोटा, आयोटा को आयोटा से ज़रब करेंगे तो
तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की जगह -1 दर्ज करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होके तो इसका जवाब 1 आ जाएगा। इसी तरह दूसरा पार्ट है z इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा। इसके लिए ये चारों चीजें फाइंड करनी है, z बार, z माइनस z बार, z प्लस z बार, z बार इंटू z या z इंटू z बार। तो हमने क्या किया जी कि z बार निकालने के लिए वो तो डेफिनेटली क्या आ जाएगा 2 माइनस आयोटा, क्योंकि फॉर फाइंडिंग द कॉन्जुगेट वी हैव टू चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। तो हमने इमेजिनरी पार्ट के सिंबल चेंज कर दिया इधर। अब आ गया जी z प्लस z बार, z की वैल्यू है 2 प्लस आयोटा एंड z बार की वैल्यू है 2 माइनस आयोटा। तो आयोटा आयोटा से कट गया 2 और 2 4 आ गया। z माइनस z बार निकालने के लिए दिस इज द वैल्यू ऑफ z 2 प्लस आयोटा माइनस ये दिस इज द वैल्यू ऑफ z बार 2 माइनस आयोटा। अब माइनस से चेंज कर देंगे -2 और प्लस आयोटा, 2 2 से कट गया आयोटा, 2 आयोटा आ गया। z इंटू z बार, ये वैल्यू z की है, ये z बार की है। अब इनको हम वो उसी कुलिये की वजह से 2 a प्लस बी और a माइनस बी होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर -1 होता है तो माइनस माइनस प्लस 1, तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो ये ऐड होके 5 आ गया। तो ये दूसरा पार्ट भी हमारा हो गया। अब आ जाए आप पार्ट नंबर 3 की तरफ, वो है जी बटे वाली रकम। तो जब बटे वाली हो तो पहले उसे सिंप्लीफाई आपने कर लेना, वो ज़्यादा बेहतर होता है, उससे ज़रा सोल्यूशन आसानी से फाइंड आउट हो जाता है। तो वो क्या है जी 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस, क्योंकि नीचे वाले को चेंज करके इधर माइनस आयोटा था तो 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। अब ऊपर वाले को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई किया तो वही कुलिया कि 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला कुलिया। अब ये हो गया जी 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, यानी a की 2 जमा b की 2 जमा 2 वाला कुलिया, वही ये भी फार्मूला। ये आपने याद रखना, ये जो अलजबरे के कुलिये हैं ये गालबन 12-13 कुलिये बनते हैं अलजबरे के। ये रियाजी की अलजबरे की मैथमेटिक्स की जान है, जान कुलिये हैं, ये जगह जगह इस्तेमाल होते हैं। तो अगर आपको रियाजी दान बनने का शौक़ है, अगर आपका मैथ में इंटरेस्ट है, तो आपको ये जो 12-13 कुलिये हैं ये अच्छी तरह याद होने चाहिए। और जब भी इस कुलिये की शक्ल किसी जगह बने तो आपको फ़ौरन माइंड में वो टच कर जाना चाहिए, क्लिक कर जाना चाहिए कि ये शक्ल तो उस कुलिये की है, तो मैं डायरेक्ट इसे कुलिये लगा के हल क्यों ना करूँ। तो जैसे ये 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर है तो मेरे दिमाग में फ़ौरन आ गया कि ये तो a प्लस बी का मुरब्बा है, a की 2 जमा b की 2 जमा 2 b। नीचे मेरे दिमाग में फ़ौरन आ गया कि एक मनफी हो या एक जमा हो तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। तो अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 दर्ज कर दी, ठीक हो गया जी। और ये 2 आयोटा वैसे ही, ये 1 वैसे ही, इधर भी आयोटा स्क्वायर की जगह -1 दर्ज किया तो माइनस माइनस प्लस 1 1 से कट गया, ये 1 और 1 2 आ गया, ऊपर 2 आयोटा था, 2 2 से कट गया तो सिंपल आयोटा बच गया। अब जब हम इसका z बार निकालेंगे, ये 0 प्लस आयोटा था, इसे मैंने कर दिया 0 माइनस आयोटा, यह सीधा माइनस आयोटा हो गया। तो z प्लस z बार निकाला तो आयोटा माइनस आयोटा 0 आ गया। z माइनस z बार, तो ये आयोटा की z की बार है, माइनस ये z बार की वैल्यू है, तो मनफी मनफी जमा 2 आयोटा हो गया। z इंटू z बार निकाला तो आयोटा इंटू माइनस आयोटा, तो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन दिस विल गेट आयोटा स्क्वायर एंड माइनस विल रिमेन हेयर। तो ये आयोटा स्क्वायर की जगह -1 वैल्यू दर्ज करेंगे तो माइनस माइनस प्लस आ गया। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 4 है कि z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा ओवर है जी 2 प्लस 4 आयोटा। तो इसे भी पहले इसी क्वेश्चन की तरह सेम पहले हम उसको रैशनलाइज करके सिंप्लीफाई करेंगे। तो मैंने इसे कर दिया, ये 2 प्लस 4 आयोटा था, मैंने 2 माइनस 4 आयोटा से मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड कर दिया। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने से क्या होगा, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले को नीचे वाले से। तो ये इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 माइनस 3 आयोटा इंटू 2 माइनस 4 आयोटा, तो नीचे हो जाएगा 2 का स्क्वायर और माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर। तो 4 2 8, 4 4 16, 3 2 6, 3 4 12 आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया। तो नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 आयोटा का आयोटा स्क्वायर हो गया। अब 6 और 16 को ऐड करेंगे तो 22 हो जाएगा। इधर आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो -12 आ जाएगा।
अब नेक्स्ट स्टेप में हमने 8 में से 12 निकाले, -4 आ गया, ये 22 वैसा ही हो गया, ये 16 और 4 को ऐड करेंगे तो वी शैल गेट 20। अब इस 20 को 4 के नीचे अलहदा कर देंगे, 22 के नीचे अलहदा कर देंगे तो ये आ जाएगा। जब इनको काट देंगे 4 5 20 और 2 11 22 2 10 20, तो हमारे पास आ जाएगा 1/5 और इधर जाएगा 11/10 है होता। ये हमारे पास सिंपल फॉर्म आ गई। अब जब इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे, z बाहर निकालेंगे तो -1/5 -11/10 था आयोटा था, तो ये माइनस की जगह +11/10 आयोटा आ जाएगा। तो ये अब जब हम z + z बाहर निकालेंगे तो ये z की वैल्यू है -1/5 + 11/10 आयोटा प्लस ये -1/5 और -11/10 आयोटा। अब जब जमा करेंगे इनको तो ये क्या हो जाएगा, ये 11/10 आयोटा, ये -11/10 आयोटा। ठीक है, ये कट जाएगा इसके साथ, -1/5 और -1/5 इनको जुआजाफ कर लेंगे, 5 जुआजाफ, एलसीएम आ गया -1 तो -2/5 आ जाएगा। इसी तरह z बार निकालेंगे, ये z की वैल्यू है माइनस ये z बार की वैल्यू। अब मनफी से जब चेंज करेंगे तो ये +1/5 हो जाएगा, वो +11/10 हो जाएगा। अब ये 1/5 और -1/5 कट जाएगा तो 11/10 और 11/10 बच जाएगा। तो ये हो जाएगा, फिर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा जी 11 11 22/10। इसको हल करेंगे तो 11/5 आ गया। इसी तरह अगले स्टेप में z इंटू z बार निकालना है, तो ये z की वैल्यू है, ये z बार की वैल्यू है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करना तो फिर वही कुलिया a + b और a - b। तो पहले का मुरब्बा माइनस दूसरे का मुरब्बा, इसका मुरब्बा स्क्वायर निकालेंगे तो 1/25 आ जाएगा, इसका मुरब्बा निकालेंगे तो 121/100 आ जाएगा। आयोटा की जगह आयोटा स्क्वायर, आयोटा की जगह वैल्यू इसकी -1 तो +1 हो गया, दोनों को एलसीएम लेके हल कर दिया तो ये इसका जवाब आ गया 5/4 इसका आंसर आ गया। तो ये है जी, इनको आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है। मैथमेटिक्स नाम ही प्रैक्टिस का है, बार बार प्रैक्टिस करने का नाम मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स को रटा नहीं लगाया जा सकता, ये बार बार मश्क करने से आता है। जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो फिर ये आपको अजबर हो जाता है, तो फिर इसमें बड़ी दिलचस्पी भी पैदा होती है, मज़ा भी आता है। तो फिर ये सब्जेक्ट जो है इसे मदर ऑफ ऑल साइंसेस कहा जाता है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स इज़ अ सब्जेक्ट विच इज़ कॉल्ड मदर ऑफ ऑल साइंसेस। कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो मैथमेटिक्स से पाक हो, जो जिसमें मैथमेटिक्स का इस्तेमाल ना हो। तो आज का लेक्चर इतना ही है जी। मेहनत से तैयार करें, लगन से पढ़े, काम जो भी करना हो लगन और दिलचस्पी से करना है। बेजारी से किसी काम को करने का कोई फ़ायदा नहीं, ना वो काम होता है और ना ही बंदा उस काम को करने में कामयाब होता है। तो काम जो भी करना है लगन और दिलचस्पी से करना है, मोहब्बत से करना है, उसकी आउटपुट भी ज़्यादा निकलती है, उसको काम करने की चस भी आती है, मज़ा भी आता है। थैंक यू वेरी मच।